हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त बच्चों, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव के रे डायग्राम रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर, जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, कॉनकेव मिरर दो इमेज बनाता है, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल इमेज डिस्कस करने वाले हैं। रियल इमेज के डायग्राम्स किस तरीके से बनेंगे बच्चों? जैसा कि आपको मैंने बताया था कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के जब हम केस कर रहे थे कि एफ पर अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। और इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ पे बनेगी इमेज? फोकस पे बनेगी। एक चीज और बताई थी बच्चों, क्या बताई थी? वो ये बताई थी कि 2f पर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? 2f पे बनेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम मिरर के केसेस में 2f को सेंटर बोलेंगे, c बोलेंगे। ठीक है, बताऊंगा कैसे, क्यों c बोला जाता है इसको। ठीक है, तो c की इमेज कहाँ बनेगी? c पर ही बनेगी। ठीक है, वही लॉ है, वही प्रिंसिपल है, कोई बड़ा मेजर चेंजेस नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों सबसे पहले हम कर रहे हैं कॉनकेव मिरर रियल इमेजेस के लिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो इमेज कहाँ बनेगी? जी हाँ बच्चों, इमेज बनेगी एफ पर। कहाँ पे बनेगी? एफ पर। ठीक है, चलो रे डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। रे डायग्राम किस तरीके का बनेगा इसका? ये है बच्चों हमारा क्या? कॉनकेव मिरर। ठीक है, पीछे से हमने पॉलिश कर दिया इसको। ओके, अच्छा बच्चों, ये क्या है हमारा? ये फोकस है। ठीक है, और ये क्या है हमारा? ये 2f है। ठीक है, 2f को ही हम बोल रहे हैं कि c बोलते हैं भाई। c क्यों बोलते हैं बच्चों? देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा? अगर हम इसको पूरा एक एक तरीके से एक सर्कल की तरह अगर हम इसको अज्यूम करें तो इस कर्वेचर का सेंटर कहाँ होगा? ये होगा भाई। ठीक है, इसलिए बच्चों मिरर के केस में हम इसको क्या मानते हैं? सी मानते हैं, सेंटर मानते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा रे कहाँ से आ रही है बच्चों? रे आ रही है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इन्फिनिटी से जो इमेज, वो जो रे है वो किस तरीके से आएंगी? वो पैरेलल रेज की फॉर्म में आएंगी। ठीक है, और कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों? फोकस पर। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? फोकस पे। ओके, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस देख लेते हैं बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेंगे? देखो इमेज, सबसे पहले तो इमेज कैसी बन रही है बच्चों? रियल बन रही है। ठीक है, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइंस। ओके, दूसरा कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी बन रही है, लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, बहुत छोटी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज लेस देन, वेरी लेस देन -1 होगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था आपको, मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। क्या है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो देखिए इमेज बहुत छोटी बन रही है, ये वैल्यू ज्यादा है ऑब्जेक्ट की, तो आंसर तो वेरी लेस देन आना ही है बच्चों। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है हमारा, अब थोड़ा सा और नजदीक ले आते हैं ऑब्जेक्ट को। कहां पे? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ठीक है, बताया था मैंने इन्फिनिटी एंड सी। इसमें सी को क्या बोल रहे हैं बच्चों? सी को बोल रहे हैं हम 2f। 2f को ही हम सी कंसीडर कर रहे हैं, सेंटर। अच्छा, सी पे देखो इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनती है बच्चों? एफ पर। कहाँ पे बनेगी? एफ पर। और सी की सी पे ही बनेगी। कहाँ पे बनेगी? सी पे। ठीक है, रे डायग्राम देखते हैं बच्चों, किस तरीके से रे डायग्राम बनेगा इसका। देखिए ये एफ हो गया और ये हो गया हमारा सी यहाँ पे, और ये हमारा इन्फिनिटी को जा रहा है भाई, ये लाइन। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हमने। ठीक है, रे डायग्राम बनाते टाइम बच्चों आपको क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लाइन, ये लाइन मिरर से टकरा के कहाँ को इंटरसेक्ट करेगी बच्चों? एफ से इंटरसेक्ट होती हुई जाएगी। एक लाइन, एक लाइन मिरर के एग्जैक्ट मिड से पास होती हुई जहां इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, ओके, हर बार यही करना है आपको। इमेज ये बन रही है भाई। ठीक है,
अगर इमेज का नाम ए बी है तो इमेज कैसी बन रही है, ए बी, इस तरीके से ए डैश बी डैश ये इमेज। ठीक है बच्चों। इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, आप देख सकते हैं। ओके अच्छा देखिए इमेज कैसी है बच्चों, एक तो रियल है, कैसी है, रियल, जी हाँ रियल है। दूसरा कैसी है, इन्वर्टेड है, कैसी है बच्चों, इन्वर्टेड है। ठीक है, और कैसी है, डिमिनिश्ड है बच्चों, इतनी छोटी भी नहीं है, छोटी है लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है, इसलिए हम m की वैल्यू लेस देन -1 करेंगे। ठीक है ओके बच्चों, माइनस किस लिए, माइनस आएगा हमेशा रियल इमेजेस के लिए। ठीक है बच्चों ओके। अगला है हमारा, अब कहाँ रख देते हैं, और नजदीक ले आते हैं उसको, कहाँ पे, सी पर, तो एट सी, और एट सी, सी पर इमेज हमेशा सी पे बनेगी भाई, सी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमेशा सी पे बनेगी। रे डायग्राम देखते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारा मिरर हो गया, ओके, ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा सी हो गया। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, कोई ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से सबसे पहले ये रे जाएगी स्टेट, कहाँ से इंटरसेक्ट करेगी बच्चों, फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी ये। ठीक है, फोकस से इंटरसेक्ट करेगी, दूसरी रे मिरर के मिड से जाएगी और कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इसको सी पे ही इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, सी पर इंटरसेक्ट करेगी। ओके, ये थोड़ा सा इसको क्लियर बना लेते हैं। ठीक है, कैसा देखो, ठीक है अच्छा, कैसा भाई, कैसी इमेज बन रही है, ए बी और ए डैश बी डैश, इमेज कैसी है आप देख सकते हैं, कैसी इमेज है, रियल है, कैसी है, रियल, और कैसी है बच्चों, और है इन्वर्टेड, और कैसी है, इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज क्या है उसका, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसी है बच्चों, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी तो बड़ी इमेज बन रही है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई, -1 के इक्वल होगा। देखिए मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। माइनस मैंने बताया था रियल इमेजेस के लिए लगेगा। ठीक है बच्चों ओके, इसका अगला केस करते हैं बच्चों, और थोड़ा नजदीक ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ, कहां पे, सी एंड एफ पे। ठीक है अच्छा, सी की इमेज कहां बनती है बच्चों, सी की बनती है सी पे, तो कहां इमेज बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ की इमेज कहां बनती है, एफ की इमेज बनती है बच्चों इन्फिनिटी में, तो कहां फाइनल इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए इसका रे डायग्राम भी कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है ओके, ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा सी मान लेते हैं इसको। ठीक है अच्छा, कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, बिटवीन सी एंड एफ, चलिए यहाँ रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है अच्छा, फर्स्ट रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, दूसरी रे कहाँ से जाएगी, इस मिड से, मिरर के मिड से टकराती हुई ये इंटरसेक्ट करिए इसको। ठीक है ओके, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा और यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, आप साफ साफ देख सकते हैं इमेज कहाँ बन रही है, सी और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है। ठीक है, कई जगह बुक्स में लिखा होता है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब भी यही होता है बच्चों, सी से दूर, मतलब इन्फिनिटी और सी के पास बन रही है वो। ठीक है, इन्हीं के बीच में बनेगी इमेज। ये इमेज, ये मान लो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, तो इमेज कैसी बनेगी, ए डैश बी डैश। ठीक है, इमेज अब बड़ी बनेगी, फोकस से और नजदीक लेकर, उससे सी से हम जब और नजदीक आते हैं तो इमेज कैसी हो जाती है बच्चों, बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, देखिए जितना करीब आएंगे हम मिरर के उतनी इमेज बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की, रियल है, क्या है, रियल, और क्या बच्चों, इन्वर्टेड है, जी हाँ इन्वर्टेड है। ठीक है अच्छा, और क्या है, और इनलार्ज है, बड़ी है। ठीक है ओके अच्छा, और क्या है भाई, इनलार्ज है, बड़ी है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, इस बारी ग्रेटर होगा। भाई ये बड़ा हो गया तो क्या होगा, अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा बड़ी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो m की वैल्यू ग्रेटर आएगी, किससे, 1 से। ठीक है, और -1, ठीक है, माइनस हम रियल इमेजेस के लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये 4 डायग्राम क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से।
चलिए अब करते हैं हम इसके बाकी बचे हुए रे डायग्राम। ठीक है बच्चों, ओके, इसको रब कर देते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला केस करते हैं एट एफ। ठीक है, हम नजदीक आते आते कहाँ पहुंच गए, फोकस पे पहुंच गए मिरर के। ठीक है, तो फोकस पे बताया था अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, देखते हैं इसका रे डायग्राम किस तरीके से होगा बच्चों। तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा फोकस है। ठीक है, ओके, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है भाई फोकस पे हमारा। ठीक है, तो ये फोकस पे रखा है तो ये फोकस पे इंटरसेक्ट करेगा भाई, तुम्हें पता है। ठीक है, इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। एक लाइन यहां से मिड से पास होती हुई बिल्कुल पैरेलल जाएगी इसके। ठीक है, पैरेलल जाएगी तभी तो इंटरसेक्ट नहीं होगी बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए इसको हम इन्फिनिटी का नाम दे देते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, इसका मान लेते हैं हम। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे भाई। एक तो इमेज कैसी है, रियल है। ठीक है, इन्वर्टेड ही बनेगी, इन्फिनिटी पे भी बनेगी तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी भाई। ओके, इन्वर्ट बनेगी और वेरी इनलार्ज, हाईली इनलार्ज होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, इनलार्ज। ठीक है, बड़ी होगी तो मैग्निफिकेशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ी होगी तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम मैग्निफिकेशन को ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन -1 लिखते हैं भाई। ठीक है, वेरी इनलार्ज इमेज है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसका लास्ट केस बताता है भाई, वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। हमें पता है कॉनकेव मिरर दो इमेज बनाता है भाई, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं बच्चों ये सारे केसेस किसके हैं, कॉन्वेक्स लेंस के जैसे है। किसके जैसे, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, इसलिए कॉनकेव मिरर वही केसेस फॉलो करता है जो कॉन्वेक्स लेंस करता है भाई। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर रे डायग्राम उसके सारे किससे रिलेटेड होते हैं, कॉनकेव लेंस की तरह। समझ गए बच्चों, चलिए करते हैं। वर्चुअल इमेज कहां से कब बनाएगा वर्चुअल इमेज, आप इसको फोकस से और नजदीक ले आइए। ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, पोल किसको बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं बच्चों। जहां प्रिंसिपल एक्सिस इस कर्वेचर को इंटरसेक्ट करता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, तो पोल और एफ के बीच में रखते हैं भाई ऑब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है। ठीक है, ठीक बच्चों। अच्छा, आप यहाँ पे कहीं रख दीजिए, यहाँ पे। ठीक है, ओके, डोंट वरी। उसके बाद यहां से देखिए एक लाइन स्ट्रेट जाएगी, समझ में आ रहा है। तो ये लाइन बच्चों कहां से, हमें पता है ये लाइन कहां पे कट करती है, फोकस पे कट करती है, समझ गए। और ये लाइन मिड से जाएगी। ठीक है, पोल से जाएगी। तो अब ये पैरेलल लाइन नहीं है बच्चों। ठीक है, इनके बीच में गैप बड़ा होता जा रहा है, यानी ये लाइन मिल सकती हैं। ठीक है, वर्चुअली कहां पे मिलेंगी, वर्चुअली मिलेंगी बिहाइंड द मिरर। ओके, ठीक है, हमें फील होता है कि ये मिरर के पीछे मिल रही है भाई। ठीक है, तो रे डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमारा ए है, इमेज कैसी है भाई, ए डैश बी डैश। कैसी इमेज आ रही है, ये तो सीधी इमेज बन गई। ठीक है, तो क्या बन रही है कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की, रियल है। कैसी है बच्चों, रियल। ठीक है, और कैसी है, नहीं रियल तो नहीं है यार। ठीक है, कैसी है, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल। ठीक है, ओके, ठीक। उसके बाद वर्चुअल हो गई। ठीक है, हाँ, और कैसी है, इरेक्ट है। सीधी इमेज को क्या बोलते हैं बच्चों, इरेक्ट। क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और इनलार्ज है, हाईली इनलार्ज है भाई। ठीक है, ठीक है, और इस इनलार्ज होगी तो m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन, बट -1 +1। जी हाँ, +1, क्योंकि मैंने बताया था माइनस हम किसके लिए यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं बच्चों किसके लिए, माइनस यूज करते हैं हम रियल इमेजेस के लिए, और प्लस यूज करेंगे हम वर्चुअल इमेजेस के लिए। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम किससे रिलेटेड थे बच्चों, कॉनकेव मिरर से। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के केसेस करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 ही केसेस थे, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही केस है। चलिए देखते हैं कौन सा। ठीक है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। चलिए करते हैं। ओके, तो इसमें एक तो वही है इन्फिनिटी वाला। ठीक है,
हेडिंग डाल देता हूं मैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कहाँ पे, विथ एट इन्फिनिटी, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, फोकस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। देखते हैं कैसी बनती है भाई। तो कैसे बनाऊं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इधर साइड से पॉलिश करेंगे तभी तो ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया भाई। फोकस पे रखें, नहीं इन्फिनिटी पे रखना है। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से लाइन आ रही है भाई, ठीक है, ओके। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा भाई, ठीक है, यहाँ कर लो, ठीक है, ओके। तो क्या ये रेज आगे मिलेंगी फोकस पे, नहीं, रियली में तो कभी नहीं मिलेंगी भाई। क्यों क्योंकि यहाँ साइड से तो पॉलिश है ये मिरर, तो बस ये रियली में मिलेंगी नहीं, फील होगा हमें ये जिस तरीके से ये पीछे की तरफ मिलेंगी भाई, ओके। तो कहाँ पे मिलेंगी बच्चों ये हमें, फोकस पे, वर्चुअली ये फोकस पे मिलेंगी, ओके, ठीक है। वही पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रहा है, बट इरेक्टेड पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रहा है, समझ के, सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो इमेज कैसी होगी बच्चों, एक तो वर्चुअल हो गई, कैसी होगी, वर्चुअल, और हाईली डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ही छोटी होगी बच्चों, ओके, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, छोटी होगी तो लेस देन होगी, और वर्चुअल है, हाँ जी वर्चुअल है, इसलिए क्या होगी, +1, प्लस आएगा और 1 आएगा भाई। +1 से बहुत ही छोटी होगी भाई, वर्चुअल इमेज है, ऊपर से क्या है, बहुत ही छोटी है, समझ के। अगला हमारा है, इसमें अब एक केस ये है बच्चों, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, f पे रख दीजिए, 2f पे रख दीजिए, ठीक है, उसकी इमेज हमेशा वर्चुअली बनने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्वेक्स मिरर को, समझ गए। चलो देखते हैं, तो ठीक है, इसका क्या करेंगे भाई, एट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं भी रख दो भाई, ठीक है। कहाँ बनेगी, ठीक है, बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, ओके। कोई भी केस मान लो इसमें रे डायग्राम के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कोई भी केस, जैसे ये है हमारा, इसको भाई यहाँ f है तो यहाँ भी f है ये हमारा, ठीक है, ये 2f है, यहीं पे कहीं मान लो, ठीक है, ओके। भाई ये f दूरी है फोकल लेंथ, तो ये वर्चुअली ये भी f है और ये भी 2f है हमारा, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं भाई, यहाँ से एक रे गई सीधी, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये रे क्या होगा, ये रे तो भाई, ये रे तो डाइवर्ज हो जाएगी, कन्वर्ज तो होने का नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये रे कहाँ से जाएगी भाई, ये रे मिड से पास होती हुई ऐसे चली जाएगी, क्या ये मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी भाई, वर्चुअली मिल सकती है। चलो वर्चुअली देखते हैं, वर्चुअली ट्राई करते हैं इसको मिलाने का, ओके। हम ट्राई नहीं करते भाई बच्चों, ये वर्चुअली अपने आप ही मिलती है, ठीक है। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ रे डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है हमारा, ये इमेज क्या होगी, a' b' होगी, ओके। इस लाइन को पीछे मिलाएंगे डॉटेड लाइन से तो यहाँ मिलेगी, ऐसे ये लाइन डॉटेड से यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो इमेज कैसी है भाई, इमेज है हमारी रियल, वर्चुअल, ठीक है, ठीक है। तो इमेज कैसी है बच्चों हमारी, वर्चुअल, कैसी है बच्चों, वर्चुअल, ओके। और कैसी है भाई, डिमिनिश्ड है, कैसी है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। अच्छा यहाँ इरेक्ट रह गया भाई, एक वर्ड है हमारा इरेक्ट, ठीक है भाई, छोटी बन रही है पर इरेक्ट तो बन रही है, ओके। अच्छा, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, ओके। और कैसी है, इरेक्टेड है, यहाँ पे भी इरेक्ट है, ओके। और m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लेस देन +1 होगी, ठीक है। छोटी है पर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, +1 रख रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई ज़्यादा मच डिफरेंस नहीं है हमारे मिरर के और लेंसेज के केस, रे डायग्राम हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है।
पोजीशन तो वही रहने वाली है, बस थोड़ा सा रे डायग्राम में ये है कि मिरर बनाना पड़ेगा इस बारी आपको लेंस की जगह। क्लियर है? ओके, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।